गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th गणित का हिंदी मीडियम का पार्ट 1 में प्रश्नावली 1.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। तो जो एलसीएम एचसीएफ वगैरह ये सब कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही 1.2 में पहुंचते हैं तो एक अजीब सा क्वेश्चन आपको देखना होगा, √2। तो कैसे अजीब क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, अभी हम लोग थ्योरम से रिलेटेड कर रहे हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, परिभाषा पढ़ी होगी अपरिमेय संख्या की, तो वो तो रहेगी ही रहेगी। अपरिमेय संख्या रूट में जो भी होती हैं वो अपरिमेय ही होती हैं, बट उसको हमको प्रूफ कैसे करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी चीज अगर है तो उसको हम कैसे वो करेंगे। जैसे मान लीजिए आप सही हो, आपको सच में प्रूफ करना है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके उल्टा जाना पड़ेगा। आपको कोई कहेगा नहीं आप सही नहीं हो, आप गलत हो, तो आपको सही प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ अलग से एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब वो एक्टिविटी क्या करोगे वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी। अब हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि रूट को अपरिमेय संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे कि सबसे पहले इसके उल्टा, मैंने बोला ना आपको कि इसके विपरीत मान लेना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय, पर हमें प्रूफ करना है तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी कि √2 को हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब परिमेय संख्या जैसे ही मान लेंगे तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, सर्वप्रथम माना कि √2 एक परिमेय संख्या, वो आपकी भाषा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो √2 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की परिभाषा में हम क्या करेंगे, देखेंगे √2 इक्वल्स टू a/b। अब बोलोगे a/b क्या है, तो जैसे ही आप परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ते हो तो देखते हो, क्या देखते हो, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहां b नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और p और q पूर्णांक होते हैं, उसी तरह आपको a/b को भी यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए। a और b पूर्णांक संख्याएं हैं और b नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, और a और b ऐसी संख्या होना चाहिए जिसके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों परिभाषाएं लिखनी चाहिए, एक तो परिमेय संख्या